हेलो फैमिली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर आज आ गई हूँ आपके सामने अपनी बीमारियों का भंडार लेकर। तो मैं अपनी बीमारी के बारे में ही आज बात करूँगी। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो वो लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं, और जिनको मेरी बीमारियों के बारे में नहीं सुनना है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि मेरी, आप लोगों को पता ही है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं डेली मैं डाल पाती हूँ। तो मुझे हर कोई समझाता है और मुझ में खुद ये समझ है कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ तभी यूट्यूब पर कुछ होना है, वरना तो फिर ना के बराबर उम्मीद कर लूँ। तो मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, मैं इन बातों को तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, पता नहीं कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इतने ज़्यादा तकलीफ़ें हैं मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, वो भी बीमार रहता है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब। और इतने लॉन्ग टाइम से हम लोग परेशान हैं, स्पेशली मैं परेशान हूँ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं लेकिन बीच बीच में सुख भी आते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए शायद मैं अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। और बस उम्मीद करती हूँ, एक यूट्यूब, एक मैंने होप के तरीके से मतलब ज्वाइन किया था कि एक आशा की किरण है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ सुधार हो, मेरा मन लगे इधर उधर। तो वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि तकलीफ़ें परेशानियाँ इतनी हैं। तो हुआ यूँ रात में कि अभी मैंने एक क्लिप भी बनाई थी रात में, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रात की नहीं, मॉर्निंग की ही है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा मेरे पैर में, जो नहीं होती है लोगों के, सभी के होती है, लगभग बच्चों के होती है, बड़ों के भी होती है, पैर में ऐंठन होने लगती है। तो वो मेरे रात से ही स्टार्ट हो गई थी, जबकि मुझे लूज़ मोशन भी हो रहे हैं। तो मैंने लूज़ मोशन की दवाई अपने हस्बैंड से मंगाई थी। तो मैंने बाकी 2 दवाइयाँ अपनी स्किप कर दी थी, लेकिन एक जो मैं बरेली से लाई थी वो खाना बहुत रेगुलरली ज़रूरी थी, क्योंकि वो नहीं खाती तो फिर उससे मतलब गड़बड़ हो सकती थी। तो वो खाना ज़रूरी तो मैंने लूज मोशन वाली दवाई नहीं खाई। मैंने कहा इसे सुबह स्टार्ट करूँगी, लेकिन उस बीच एक और परेशानी आ गई कि मेरे पैर में ऐसी ऐंठन होने लगी, ऐसी कि क्या बताऊँ, कि होती है नॉर्मली, सभी को होती है, कि रात में, वो ज़्यादातर रात में ही होती है, रात में होके और सुबह तक अपने आप ठीक हो जाती है, या फिर मालिश वगैरह कर लो सरसों के तेल की तो ठीक हो जाती है, या फिर दवाई खा लो तो ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे ऊपर ये बीत रही है कि मैं चाहे कितनी भी, कहीं से भी कोई भी दवाई कर लूँ, मुझे अब दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है। मुझे दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं। अब मैं वही बात आ रही है यहाँ पे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो शायद मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बहुत हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। वो निगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, मैं ज़्यादा मतलब उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमें आगे नहीं जीवन में बढ़ने देती हैं। मैं जब भी यूट्यूब को ज्वाइन करने की सोचती हूँ, मतलब ज्वाइन तो मैंने कर ही रखा है, लेकिन मैं जब भी उस पर रेगुलर होने की सोचती हूँ तभी कोई ना कोई ऐसा मेरी लाइफ में हादसा या कोई परेशानी हो जाती है जिससे मैं यूट्यूब पर प्रॉपर नहीं रह पाती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है रिसेंटली कि अभी 2-3 महीने पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, 3-4 महीने हो गए हैं, फरवरी में हुआ था। तो भी मैंने उसी नाइट में सोच रही थी कि मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगी, और उसी दिन ऐसा हो गया कि रेगुलर की जगह बिल्कुल मुझे सब कुछ स्किप करना पड़ा। परेशान रही और हस्बैंड सो रहे थे, तो फिर जब मैंने मतलब दवाई लगाई, मैंने एक बाम रखा था वो लगाया, बाम के बाद मुझे उससे आराम नहीं मिला। आधे घंटे तक मैंने देखा, फिर मैंने सरसों का तेल गर्म किया, वही जो गर्म मसाले डाल करके बनाया जाता है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, मेथी अजवाइन वगैरह डाल के, गरम मसाले डाल के उसको भून, उसमें जलाते हैं, फिर वो तेल बनाते हैं। तो मैंने उस तरीके से तेल बनाकर लगाया, उससे भी मैंने आधे घंटे देखा, मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैं आधे घंटे बाद उठी तो मैं दवाइयाँ ढूंढने लगी कि कोई साइड टैबलेट पड़ी हो दर्द की जो मुझे मिल जाए। तो 4 बजे का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड जग गए, बोले क्या ढूंढ रही हो? तो मैंने कहा दर्द बहुत हो रहा है। तो बोले टैबलेट इस समय कोई नहीं है, तो बोले कि सिकाई कर लो या फिर चलो फिर डॉक्टर को दिखा दें। तो मैंने कहा कहाँ तक, मैं कितना डॉक्टर को दिखाऊंगी, इंजेक्शन लग जाएगा, सिविल में मुझे ले जाने को थे रात में। तो मैं नहीं गई, मैंने कहा देखती हूँ, थोड़ी देर और बर्दाश्त करती हूँ। तो फिर उन्होंने एक टैबलेट दी, उससे भी मुझे आराम नहीं मिला, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, एक रखी थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मसाजर से मेरी पैर की पूरी मतलब मसाज की, बहुत देर तक मसाज की, उससे भी मुझे आराम नहीं मिला। देखिए ये 4-5 काम हो गए जिससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर सुबह हो गई, ऐसे करते करते। तो फिर उन्होंने फिर एक बाल्टी में, मतलब टब में पानी गर्म किया और उसको बाल्टी में डाला, एक भगोने में पानी गर्म किया, उसको बाल्टी में डाला, उसमें नमक डाला और एक कपड़े से काफ़ी देर तक मेरे पैर की सिकाई की। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे कह दिया तुम रहने दो, अब मैं कर लेती हूँ, आराम कर लो। तो फिर वो चाय बनाने लगे, उन्होंने कहा मैं चाय बना रहा हूँ और कुछ तुम खा लो चाय के साथ, फिर एक गोली और है वो खा लो। तो फिर मैंने वो खाई, तब जाके मुझे हल्का सा, बहुत ही मामूली सा आराम मिला।
तो फिर उससे मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, क्योंकि मैं ऑल नाइट जगी हूँ, पूरी रात जगी हूँ, पूरी रात कहीं पे भी मुझे मेरी आँख नहीं लगी उस दर्द के कारण। पूरी रात पहले तो मैं ये सोचती रही कि क्या मैं हस्बैंड को परेशान करूँ, बार बार हर दर्द मैं कहती हूँ, वो भी इरिटेट होने लगे हैं, क्योंकि दिक्कतें परेशानियाँ बहुत हो रही हैं पूरे घर में कि किस किस का इलाज कराया जाए, क्या क्या देखा जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो शायद मैं बार बार अपना दर्द कहती हूँ तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा, लेकिन दर्द तो दर्द है, तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, इलाज तो कराया ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो छोटी सी क्लिप। ये देखिए बाल्टी रखी हुई है और ये चाय मेरे हस्बैंड ने बना कर दी है मुझे, और ओमू सो रहे हैं, ये भी जग गया था रात में। तो यही वो छोटी सी क्लिप है। देखिए पानी गंदा हो गया, जो मैंने तेल लगाया था पैर में वो सब छूट के अंदर बाहर आ गया। और ये मेरे हस्बैंड देखिए अभी भी दवाइयाँ ढूंढ ही रहे हैं, कोई ना कोई। ये मेरे लिए दवाई निकाल रहे थे और सुबह 7 बजने वाले हो गए थे। पूरी रात हम लोगों ने यही किया। तो मुझे उस टैबलेट से थोड़ा सा आराम मिला, मतलब मेरे आधे ही पैर का दर्द गया, पंजे तक का। तो मैंने उससे मतलब मैं 2 घंटे के लिए सो गई। 2 घंटे के लिए जब मैं सो गई तो मतलब मेरे हस्बैंड ने सारा काम कर दिया, झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी कर दिया, और खाना रात की सब्ज़ी रखी थी उससे ही हम लोगों ने खाया खाना। मतलब वैसे तो वो रोटी नहीं सेकते हैं, मगर आज उन्होंने रोटी भी सेक दी, क्योंकि रोटी सेकने मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और पर तकलीफ़ होती है तो करना पड़ता। दवाइयाँ खा खा के फ्रेंड्स, आप लोग मेरा फेस देख रहे हैं, ये मेरे फेस पे सूजन है। कोई देखे तो वो कहेगा मोटापा है या फिर थायराइड है। डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपको क्या थायराइड है, बट मुझे थायराइड नहीं है। ये मेरे फेस पे सूजन आ जाती है क्योंकि मुझे हीट बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरा ऊपर जो रूम है वो 3 मंजिल पे बना हुआ है, 2 मंजिल वाली छत पे बना हुआ है, जो कि जिसके आसपास आस पड़ोस में कुछ भी किसी का भी घर नहीं बना हुआ है। मतलब बना हुआ है लेकिन ऊपर किसी का नहीं बना हुआ है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगती ही है, क्योंकि मेरा माइंड काफ़ी मतलब अजीब सा होता रहता है। मेरे दिमाग पे गर्मी सी चढ़ती रहती है कि हाँ बस मुझे बिल्कुल रिलैक्स मिलता है, बिल्कुल मैं ठंडे मौसम में रहूँ, जो कि मेरे नसीब में नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि मुझे इसी में रहना था, मुझे इतनी तकलीफ़ें मिलनी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं अभी यहाँ से कहीं हट के जा पाऊँ। तो अगर मैं सर्दियों में भी हीटर के सामने बैठ जाती हूँ तब भी मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। मैं धूप में बैठ जाती हूँ जब भी मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, हमेशा ये इस तरीके से रहता है। जब नहीं होती है मतलब मुझे खुद पता चल जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक दवाई खाई थी यहीं से लेकर, उसमें तो इतना ज़्यादा मेरा फेस सूज गया था, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल मुझे पकड़ने से पता चल रहा था, मेरी आँखें से बाहर सी आ रही थी। सुबह सुबह जब मैं उठती थी बहुत ज़्यादा मुझे एलर्जी हो रही थी, लेकिन वो भी मेरे हस्बैंड यकीन नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि दवाई खाओ, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन उनको नहीं पता है। मतलब इतना, एक तो सारी परेशानियों से परेशान, ऊपर से माइंड पे मतलब निगेटिव प्रेशर ये है कि दवाई खाओ, बस चाहे उन दवाइयों से कुछ भी हो जाए दवाई खाओ। नहीं समझता है कोई। जिस तरीके से जितनी तकलीफ़ होती है उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, जिसको तकलीफ़ होती है वही समझता है। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं डेली एक्टिव रह पाऊँ। सोचूं कि हाँ अब मुझे मतलब मुझे देखने के लिए कोई है जो मुझे देखना पसंद करता है, डेली मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करता है, तो मैं डेली ब्लॉग लाऊंगी, कोशिश करूंगी हद से ज़्यादा कि मैं डेली ब्लॉग लाऊं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।